जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दशरथनंदन सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे प्रेमप्रद प्रभु धन्यवाद। एक हमारा आपने अनाउंसमेंट जो है कम करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर जितने भक्त हैं सबको जोर से भूख तो लगी होगी, लगनी भी चाहिए। क्योंकि गलती से आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिल गए होंगे, उन्होंने कहा है कि दोपहर तक उपवास करना अनिवार्य है। जो नहीं मिले हैं आप लोग भाग्यशाली हो। आप में से कितने लोगों के पास एक विशेष पिंक कलर का कूपन है? हाथ ऊपर कीजिए। धन्यवाद। कितने लोगों के पास वो पिंक कूपन नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। वो कूपन इसलिए दिया जाता है आपको पता है वो कूपन क्यों है? किसको पता है? जोर से चिल्लाइए। किसको पता है वो कूपन किस लिए? प्रसाद है ना। कूपन देंगे तो प्रसाद मिले। अच्छा, वो कूपन मुफ्त में है, पैसा नहीं देना पड़ता उसके लिए। लेकिन होता यह है कि कुछ लोग भगवान पर पूरी तरह से एकदम आश्रित हो जाते हैं। बोलते हैं नहीं, भगवान हमारा सब कर लेंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। तो उनको कूपन दिया भी जाता, बोलते नहीं चाहिए। लेकिन कहीं गलती से आपको लगा कि नहीं प्रसाद लेना है, तो समस्या हमारे उधर जो रसोइया हैं उनको हो जाता है। समझ रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है? क्यों उन्हें परेशानी हो जाती? क्योंकि उनके पास संख्या कम गई है। जितने कूपन गए उसके हिसाब से हर कूपन पर एक प्लेट, एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। जिसके पास कूपन नहीं है, आप किसी और के नाम का प्रसाद खाओगे। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा कि कूपन जरूर ले लें, ठीक है ना। खाली अपने लिए लीजिएगा, अपने जो घर में से आने वाले बाद में उनके लिए मत लीजिएगा, खाली अपने लिए लीजिए। सबको मिल जाएगा कूपन। आपको पता है हम यहाँ वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर हनुमान जी खड़े हैं। जब तक ये पूरा समाचार हम तक ना लेकर आएंगे तो कैसे कूच करें हम? आप लोग का ध्यान इन पर रहेगा, हमारा आधा ध्यान इन पर रहेगा। क्या लगता है इनको हनुमान जी कहें या अंगद कहें? महाराज कुछ तो कीजिए जल्दी। चलिए, रामचंद्र जी भगवान के पिताजी का नाम क्या है?
दशरथ महाराज। दशरथ महाराज के पिताजी का नाम क्या है? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ना पूछो। महाराज फलक है नक्की। हरे कृष्ण। तो आज चैत्र नवमी है। चैत्र नवमी ये हमारे हिंदू पंचांग और सनातन संस्कृति का जो पंचांग है उसके अनुसार बहुत पवित्र माना गया है। चैत्र नवरात्र का आखिरी दिवस भी है और जितने श्रद्धालु प्रेमी भक्त हैं जिनको सेवा में बहुत रुचि होती है उनके लिए चैत्र नवमी ये प्रभु रामचंद्र जी के आविर्भाव तिथि के रूप में महत्वपूर्ण मानी गई है। आविर्भाव का अर्थ होता है भगवान रामचंद्र जी का प्रकट होना। आप में से कितने लोग गणित जानते हैं? जानते ही होंगे। 1 से लेकर 9 तक गणित आता है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? जोड़ना घटाना भी जानते हैं। तो बस ऐसे ही हमारा मूड कर रहा है कि थोड़ा सा रील का कुछ कंटेंट दे दे, रील बनाने का कंटेंट, है ना? तो आप लोग तैयार हैं? 9 और 8 इन 2 क्रमांकों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। 9 और 8 पता है क्यों? एक क्रमांक भगवान के उस अवतार से संबंधित है जिन्हें हम प्रभु रामचंद्र कहते हैं। नवमी उनकी जन्म तिथि है। दूसरा क्रमांक पूज्य कृष्ण जी से संबंधित है। बात सही है? उनकी तिथि क्या है? अष्टमी, 8। अब 8 में 8 जोड़िए कितना होता है? 16। 2 क्रमांकों से बना हुआ 1 और 6। तो आजकल आप जानते हैं ना न्यूमरोलॉजी बहुत चलता है, तो उसके हिसाब से 1 और 6 कितना हो गया? क्या बात है! तो 8 गुना 2 करेंगे तो अंत में न्यूमरोलॉजी कितना हो गया? 1 घट गया। फिर 8 गुना 3, 8 में 8 जोड़कर और 8 जोड़िए, कितना हो गया? 24। न्यूमरोलॉजी क्या कहता है? घट रहा है ना? हाँ, चलिए ये एक बात होगी। अब हम आते हैं 9 पर। 9 गुना 2, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। न्यूमरोलॉजी कितना हो गया? 18 का 9 हो गया फिर से, है ना? 9 गुना 3, 27 का कितना हो गया? 9। इसलिए राम जी पर आप बहुत भरोसा कर सकते हैं, ना घटते ना बढ़ते। कृष्ण जी पर भी बहुत भरोसा किया जा सकता है अगर उनकी चंचलता से हम घबराए नहीं तो। राम जी से किसी ने कहा आपको वनवास जाना है, बोरिया बिस्तर बांध कर निकल गए। एक बार भी उन्होंने पूछा नहीं किसने कहा, उनको बताया गया इन्होंने कहा। उन्होंने किसी से पूछा?
अब कृष्ण जी को कौन बताए कहां जाना है नहीं जाना। तो प्रभु रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि अगर अपने जीवन में आप स्थिरता चाहते हो तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा बहुत ही सहाय है। और भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है अगर अपने जीवन में आप हर स्थिति में सेवा करना चाहते हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, घटे या बढ़े, कृष्ण जी का आशीर्वाद जो है बहुत ही लाभदायी होता है। प्रेमप्रद जी महाराज थोड़ा सा भगा ना। बड़ा लाभदायी होता है। ठीक है, आज लेकिन हम चर्चा खाली कृष्ण, देखिए आज मेरा मन कर रहा है खाली लीला के ऊपर ध्यान दें, इधर उधर की बातें नहीं करते। आपको क्या लगता है किया जाए ऐसे? चलिए कर ही देते हैं। आपका क्या हाँ ना बोलकर क्या फायदा है, हमको जो बोलना है वही बोलेंगे। हम जो तैयारी की है वही कर कर आएंगे ना, जो नहीं तैयारी की कैसे उसमें परीक्षा कैसे दे पाएंगे। चलिए हमारी तैयारी जो है वो बताते हैं। राम जी, प्रभु रामचंद्र, कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अब आप में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, कथा पर ध्यान दीजिएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जो है वो आज के पश्चिम बंगाल के नदिया क्षेत्र में, जहां पर गंगा जी के बीचों बीच नवद्वीप हैं, तो नवद्वीप इस पवित्र स्थान पर उनका प्राकट्य हुआ। नवद्वीप जैसा कि नाम है, नवद्वीप, नौ द्वीप में से एक द्वीप पर हम चर्चा करेंगे। वो द्वीप क्या है? उस द्वीप में एक विशेष वृक्ष है। संस्कृत में वृक्ष को द्रुम भी कहा जाता है। द्रुम अर्थात जो बहुत ही मनोरम हो। द्रुम का अर्थ होता है जिसका आश्रय प्राप्त करके आप सुखद हो जाते हैं, द्रुम। क्योंकि वृक्ष आपको छत्र छाया देती है, वृक्ष आपको फल फूल देती है। तो द्रुम, जिस द्वीप पर एक बहुत ही विशाल विशेष द्रुम हो, उस द्वीप का नाम है द्रुम द्वीप। लेकिन ये वृक्ष सिर्फ विशाल ही नहीं है, सुंदर ही नहीं है, बल्कि मनोरम्य है। कैसा मनोरम्य है? उसके पीछे प्रमाण दिया जाता है। संस्कृत में एक शब्द आता है मोदन। मोदन का अर्थ होता है मोहनीय, आकर्षणीय। त्रेता युग में जब रामचंद्र जी भगवान जो हैं एकदम अपने उदार मन रखते हुए, जैसा कि उनका स्वभाव है, उन्होंने अपने ऊपर वनवास स्वीकार लिया। भगवान ने वनवास स्वीकारा वास्तव में, नहीं तो पार्लियामेंट में जाते तो बिल पास ही नहीं होता हो। भगवान ने स्वीकारा उसे। तो उदार मन के हमारे प्रभु भोला राम, बताइए, कम से कम अगर कई मैया से कह देते कि मैया आपकी बात भी सही है, पहले मैं राज्य स्वीकार लेता हूं फिर दान दे दूंगा भरत को, वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वचन न जाए। तो वनवास में दर दर अलग अलग वन भ्रमण कर रहे हैं। तो जो नवद्वीप महात्म्य है, नवद्वीप धाम महात्म्य, उसके अनुसार सीता मैया के साथ प्रभु रामचंद्र जी इस द्वीप पर आए। किस द्वीप पर? जहां पर ये द्रुम है, ये वृक्ष है।
अब रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि हमारे भोलेनाथ जी, भोले शंकर, एक भोला राम एक भोले शंकर, एक दूसरे के लिए बने ये दोनों। भोले शंकर महादेव जी, महादेव जी ज्योतिषी बनकर आए थे। गोस्वामी जी अपनी राम कथा में समझाते हैं, महादेव जी क्या बनकर आए? ज्योतिषी। कहां? अयोध्या। किस कारण से? राम लल्ला का दर्शन करना है। कथा अलग है। अब महादेव जी जो हैं, इतने गंभीर स्वभाव के, स्थिर मन और चित्त के व्यक्ति, जब माता कौशल्या के गोदी में राम लल्ला का दर्शन किया, महादेव जी के आंख खुले के खुले रह गए। महादेव जी का चित्त तो हर लिया था भगवान ने सिर्फ अपने रूप लावण्य से। आप लोग ये बात समझ रहे हैं? बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, बात समझाते हैं। जैसे आप और हम जैसे लोग थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रॉल करते करते कोई सुंदर व्यक्ति दिख गया तो स्क्रीन स्क्रॉल करना भूल जाते हैं, वापस वहीं पर टिक जाते हैं, अरे कितना सुंदर व्यक्ति है ये। हुआ है आप लोग के साथ कि नहीं हुआ है? ऐसे जाते रहे, थांबा, बघुन गया। क्या उसमें? लावण्य, रूप लावण्य। महादेव जी के सामने जब ये जाता है ना, सोचिए महादेव जी के सामने स्क्रीन चला गया। अब महादेव जी कहाँ, घर नहीं है उनके पास, टीएमआई कहां से भरेंगे? तो उनके किसी मित्र ने महादेव जी को सोचिए दे दिया। महादेव जी ये क्या है वो, नोबडी समबडी, क्या फोन है? कुछ तो ब्रांड है, हाँ? नथिंग, नथिंग दे दिया महादेव जी को। और महादेव जी क्या, महादेव जी तो मग्न है, तो कोई उनके लिए स्क्रॉल कर रहा है। आपको पता है क्या हो जाएगा? वो हैंग हो जाएगा, वो मशीन हैंग हो जाएगा। क्यों? उस मशीन का एआई महादेव जी से इतना मुग्ध हो जाएगा ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस बन जाएगा। जड़ पदार्थ भी जहां पर चेतन हो जाए वहां हमारे महादेव जी हैं। कैलाश पर्वत चेतन हो जाते हैं महादेव जी के स्पर्श से। तो ये चलित जो आपका यंत्र है वो हैंग हो जाएगा महादेव जी का सौंदर्य देखकर, और महादेव जी हैंग हो जाते हैं राम लल्ला का सौंदर्य देखकर। तो राम लल्ला भगवान का क्या सौंदर्य है, रूप लावण्य। महादेव जी का सिस्टम हैंग। कौशल्या मैया बोल रही है, अरे कौन सा बाबा है, क्या ये जादू टोना कर रहा है, भगाओ इसको, बाहर भगाओ, मेरा राम नजर लग जाएगी लल्ला पे। भगा दिया महादेव जी को वहां से। जब भगाया गया तब महादेव जी का सिस्टम फिर से काम करने लगा। अरे क्या हुआ है, अभी तो इतना मनोरम दृश्य था, कहां बाहर में फेंका गया, महल के बाहर। तो प्रभु रामचंद्र जी रमन्ते योगिनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, जिसमें योगी गण रमण करते हैं, ये हमारे राम भगवान है। परम ब्रह्म विधीयते, परम ब्रह्म है हमारे प्रभु। भले ही सन्यास लेते समय उन्होंने चीख लगाकर अपनी जटा बांध ली, आने के बाद शैम्पू भी किया होगा क्या पता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो साधारण है, वो है परम ब्रह्म। जैसे महादेव जी की एक जटा ऐसे बाहर निकाले तो उसमें से ऐसा विकराल व्यक्ति आ जाता है, हमारे प्रभु रामचंद्र जी की जटा विशेष है, वनवासी राम। परम ब्रह्म अभिधीयते, परम ब्रह्म है प्रभु। लेकिन मन जिसमें पूरी तरह से लग जाए वो है राम। अगर कोई विषय है संसार में जिसमें आप अपना सब कुछ लुटा सकते हो, वो है राम।
और हमारे राम जी जब पहुंचे द्रुम द्वीप पर तो उस वृक्ष के सौंदर्य को देखकर राम जी मोहित हो गए। और जब से राम जी मोहित हुए, हमने समझाया एक शब्द है संस्कृत का मोदन, मतलब विमोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना। राम जी जिस वृक्ष के सौंदर्य से, उस द्वीप से, उस क्षेत्र से विमोहित हो गए, सीता मैया विमोहित हो गए। मैया ने कहा प्रभु यहीं पर वास करते हैं। वन का भाग था, वास कर सकते थे। तब से उस द्वीप का नाम पड़ गया मोद द्रुम द्वीप। मोद द्रुम द्वीप का नाम का कारण है प्रभु रामचंद्र जी का उस क्षेत्र से प्रेम, सीता मैया का उस क्षेत्र से प्रेम। एकांत स्थान, विशाल वृक्ष, बड़े आनंद में जुगल सरकार वहां पर रह रही है। एक दिन इस वृक्ष के नीचे प्रभु रामचंद्र जी कहीं खो गए। मतलब बैठे थे, अपने अंतः मन में कहीं खो गए। सीता मैया ने सामने ऐसे हाथ हिला, बोला हेलो, अरे कोई है कि नहीं है यहां पे? सीता मैया का भी अस्तित्व प्रभु को छू नहीं पा रहा है, खोए हुए। और उनके नेत्रों से अश्रु के रत्न, अनमोल रत्न जो हैं, टपकने लगे। सीता मैया सोची ये क्या हो रहा है भाई? ये विशेष अश्रुरूपी रत्न थे, विशेष। सीता मैया समझ गई कि प्रभु किसी का चिंतन कर रहे हैं। कुछ समय बाद जब प्रभु बाह्य चेतना में आए, मैया ने पूछा नाथ क्या चिंतन कर रहे थे? प्रभु मुस्कुराने लगे। सीता मैया को उन्होंने बात नहीं बताई। अरे लेकिन प्रभु के हृदय की बात सीता मैया को समझ में आए ना आए, भक्तों को जरूर पता चल जाता है। अब आप ये मत कहिएगा कि सीता मैया भक्त हैं कि नहीं है, इतना तर्क मत लगाइए। सीता मैया को प्रभु ने बात नहीं समझाई, लेकिन भक्तों तक ये बात पहुंच गई कि प्रभु किस चीज पर चिंतन कर रहे थे, किस विषय पर चिंतन कर रहे थे। प्रभु चिंतन कर रहे थे कि इसी स्थान में 2 युग उपरांत मैं प्रकट होऊंगा। उस समय मेरा स्वरूप स्वर्ण वर्ण का होगा। उस समय मेरे शस्त्र, मेरे आयुध, ये सिर्फ हरिनाम होगा। लोगों को, जीवों को अपने सौंदर्य और हरिनाम द्वारा मैं आकर्षित करूंगा। और फिर उनको ध्यान आया कि हे सीते, इस बार तो वन में हम और तुम हैं, लेकिन उस समय सिर्फ मैं ही मैं रहूंगा, तुम नहीं रहोगी। क्योंकि उस अवतार में, कलयुग में, संन्यास ग्रहण करके एक सन्यासी के रूप में वन वन भटकूंगा। और यह विचार करके कि मेरी सीता मेरे साथ नहीं रहेगी, प्रभु के आंखों में से अश्रु टपक रहे थे। लेकिन हमारी सीता मैया भी कुछ कम थोड़ी है। उन्होंने कहा ठीक है नाथ, आप अकेले रहोगे, लेकिन सन्यास का जो व्रत है वो सब आप अकेले सहोगे, ये हमसे कैसे देखा जाएगा। इसलिए आपके साथ हम एक स्वरूप में प्रकट होंगे। आप स्वामी, हम आपकी चेतना, आपकी भावना।
श्री चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात राधा कृष्ण एक स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो प्रभु रामचंद्र जी की ये जो व्यथा थी मोद द्रुम द्वीप में, उस व्यथा का हल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो प्रभु की जो व्यथा थी उसका हल जो देवी मैया ने दिया, उसका फल यह हुआ कि भगवान जब अवतार धारण किए तो देवी मैया के भावना को ग्रहण करके अवतार धारण किए। राधा रानी का जो भाव है वो ग्रहण करके श्री कृष्ण जो है प्रकट हुए। इसलिए एक सुंदर पंक्ति में कवि लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के माता पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र और सची देवी। ये साक्षात दशरथ महाराज और कौशल्या देवी ही हैं। दशरथ महाराज अर्थात जगन्नाथ मिश्र और कौशल्या देवी अर्थात सची माता, सची देवी। तो वासुदेव घोष नाम के कवि ने सुंदर पंक्ति दी है। कहते हैं, जय जय जगन्नाथ सचिरानंद, जय हो जगन्नाथ और सच्ची के बालक की जय हो। जय जय जगन्नाथ सचिरानंद, त्रिभुवन कोरे जा चरण वंद। तीनों भुवन में जिनके चरणों को पूजा जाता है ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। कहो बोले पूरा बेते रावण बधिला। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व काल में यही चैतन्य महाप्रभु ने रावण का वध किया था रामचंद्र भगवान के स्वरूप में। कहो बोले पूरा बेते रावण बधिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, जय गौरा से कृष्ण, जय गौरा से राम से जगन्नाथ। वासुदेव कहते हैं, वासुदेव घोष। वही चैतन्य महाप्रभु त्रेता युग में पूर्व काल में आए थे, रावण का वध किया था उन्होंने। कृष्ण अवतार में आकर गोलोक धाम की महिमा को महिमा मंडित किया था। उन चैतन्य महाप्रभु को दोनों हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार है, जिन्होंने आकर हरिनाम संकीर्तन दिया हमें।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी उसी क्षेत्र उसी धाम में पहुंचे जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, और वहां पर आगे जो उनका अवतार होने वाला है उसका स्मरण करके, यह विचार करके कि मेरी जो प्रिय शक्ति हैं, जो प्रिया जी हैं, जो ईश्वरी हैं, सीता मैया, सीता देवी, उनसे विरह होकर संन्यास धारण करूंगा। उसका कारण एक ही है। उसका कारण यह है कि किसी न किसी कारण से हम और आप कलयुग में सीताराम की महिमा पूरी तरह से जान नहीं पाते। आज भी किसी से पूछो सीताराम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी धनुष, युद्ध, विवाह, इसके अलावा ज्यादा कोई जानता ही नहीं कुछ, है ना। चलिए, तो थोड़ी बहुत राम कथा इतने प्राचीन काल से सुनाई जा रही है, तो भक्तों के हृदय से जो प्रभु के प्रति जो उनकी सेवा भावना है, वो जो उद्गार है, वो जो प्रकट हुआ है, उस पर चिंतन करेंगे। भगवान रामचंद्र जी बड़े मन्नतों के बाद प्राप्त हुए हैं भाई। अब आपको लग रहा है कि शायद हम उनके माता पिता की बात करें, ना 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 ना, ना, वो तो है ही। मन्नत देवताओं की थी। देवता मन्नत मांग रहे थे। देवता जो है पता नहीं कितना सोमवार कर रहे थे, कितना रविवार कर रहे थे, मंगलवार कर रहे थे, देवतागण की कब भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान अपने विशेष जो उनके स्वरूप है, विस्तारित स्वरूप, उनके संग में प्रकट हुए। वासुदेव जी, संकर्षण जी, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। चतुः स्वरूप प्रभु रामचंद्र जी आदि पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, लीला को आगे बढ़ाते हैं। भगवान बड़े हो गए, विश्वामित्र जी आए, उनको अपने साथ ले गए। लक्ष्मण भैया भी साथ में गए, भरत और शत्रुघ्न पीछे रह गए थे। अब विश्वामित्र जी उनको लेकर गए, तो साथ में जब लौटाए तो विवाह की प्रस्तावना भी साथ में ले आए। और एक भाई की नहीं, चारों भाइयों की विवाह प्रस्तावना। मिथिला में 4 राजकुमारियां मिल गई, अयोध्या और मिथिला का। अब देखिए, पूर्व काल में राजा बड़े सोच समझकर संबंध बनाते थे। अब 4 पुत्र हैं, अलग अलग जगह पर कर सकते थे, लेकिन मिथिला में ही सारी राजकुमारियां, सारे राजकुमार अयोध्या के। विवाह हो गया। उसके बाद चर्चा उठी कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब कुछ काम धाम करना चाहिए। अब राजा का बच्चा क्या काम करेगा, वो भी राजा ही तो बनेगा। बेचारे दशरथ महाराज सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये राजा बनेगा तो मुझे सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, रिटायर। तैयार भी हो गए, वो रिटायर हो जाता हूँ, तैयार हो गए।
अब देवताओं ने माता सरस्वती से कहा, सरस्वती मैया थोड़ा कुछ कीजिए, ये जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है लगता है सब कोई अयोध्या में ही समेट के रह जाएंगे, हमारी दुर्दशा फिर कौन समाप्त करेगा। सरस्वती मैया जाकर बैठ गई कहां पर, मंथरा के अंतःबुद्धि में। देवताओं का काम करवाना था। मंथरा जी से प्रेरित होकर कैकेयी माता के पास भी सरस्वती जी आ गई। कैकेयी माता के जिह्वा पर बैठ गई। जिह्वा से कैकेयी मैया ने कहा, महाराज 2 वचन। एक तो आप जानते ही हैं कि साम्राज्य भरत को मिले, दूसरा 14 साल का वनवास राम जी को मिले। अब बेचारे लक्ष्मण भैया बार बार सोचते हैं कि मेरे भाई साहब इतने भोले हैं, ये इनके साथ साथ मैं भी फंस जाता हूं। अब बोलने के लिए तो बोल देते हैं, ना ना भैया मैं अकेले निकलूंगा। अब लक्ष्मण भैया जानते हैं अकेले का, आज तक कभी अकेले कहीं गए हो? बस बोल देते हो, ना ना मैं अपना अकेले। अरे आपको कब सोना है, कब उठना है, क्या काम करना है, आपका भोजन कौन लेकर आएगा, आपके चप्पल खड़ाऊं, सब ये लक्ष्मण भैया का काम है। आप तो सवेरे उठो तो आपको अपनी पहचान भी नहीं होती कि आप हैं कौन। हम हैं बताने के लिए कि आप स्वामी हो, हम सेवक हैं। राम जी तो मग्न रहते हैं ना अपनी लीला में। तो लक्ष्मण भैया बोलते हैं, अरे कभी अपना तो सोचते नहीं हो, कभी हमारा भी तो सोचो। आपके साथ साथ हमें भी वनवास में चलना पड़ता है 14 वर्ष, और आप तो सहपत्नी जा रहे हैं, हमें अकेले निकलना पड़ता है। तब से आज तक ऐसी कथा दोबारा नहीं हुई। इन लोग निकल गए। भरत भैया कहां पर हैं? शत्रुघ्न जी के साथ नाना घर। कहां पर है? नाना घर नहीं कहते, नानी घर। नानी घर में भरत भैया कहां है उस समय? नानी घर में। अरे मस्त माखन मिश्री खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। नानी क्या और क्या रहेगा क्या? ननिहाल कैसा होता है? आजकल लोग बोलते पता ही नहीं। अरे एकदम मस्त होता है ननिहाल। मतलब राजा की तरह आपको वहां पर रखा जाता है और बिल्कुल आलसी बना दिया जाता है। वहां से बाहर निकलकर हर कोई परीक्षा में फेल। और नाना जी बोलते क्या परीक्षा हो जाए, हमारे यहाँ इतना है, इसको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं। नाना जी की भावना। ननिहाल पहुंच गए भरत जी। अरे मग्न थे वहां पर। एक पत्र पहुंचा, बहुत गंभीर विषय है, तुरंत वापस लौट आए। अरे भरत जी एक क्षण के लिए ना रुके। भरत जी को लगा कि भैया राम जो है किसी संकट में है। अच्छा, भरत जी को जब भेजा गया था ना ननिहाल, तो भरत जी ने कहा ना नहीं जाते हम। नाना जी कहा एक बार तो आ जाओ भाई, कभी नहीं आया, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। तो राम जी ने कहा तुम आगे आगे निकलो, पीछे से हम आ रहे हैं। 7 दिन तक गए ही नहीं। 7 दिन तक उनको वहीं पर रहना पड़ा। वो रुके हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। ऑन द वे भगवान SMS कर देते थे, ऑन द वे, बस रास्ते में हूं। इस प्रकार से 7 दिन 7 रात्र भरत भैया शत्रुघ्न महाराज के साथ, शत्रुघ्न जी के साथ रहे वहां पर। कहां पर? कंधार। जैसे ही सूचना आई, भरत भैया जो बोरिया बिस्तर उठाए, जो घोड़ा लगाया रथ पर, ना सारथी के लिए रुके, ना किसी के लिए रुके। किसी को उन्होंने शब्द भी नहीं कहा। जाते जाते कहा कि हाँ भाई हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा आपको सूचना दे रहे हैं, हमको जाना है। तेजी में जो पहुंचे अयोध्या, तो रीत यह है कि अयोध्या पहुंचने के पहले पहुंचना है नंदग्राम। नंदीग्राम पता है कहां है? कहां है नंदीग्राम? नंदीग्राम वह स्थान है रघुकुल कि जितने भी
जो भी वंशज हैं रघुकुल के, वो नंदीग्राम आकर अपने बड़ों को वहां पर सम्मान देते हैं। नंदीग्राम में, नंदीग्राम में क्या किया जाता है? बड़ों को सम्मान दिया जाता है नंदीग्राम में। पता नहीं आजकल आपके यहाँ पर अभी भी ये रीत है नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी जब आपके ही रिश्तेदारी में कोई बच्चों के साथ आता है तो आप पहले कहते हो जाओ बेटा बड़ों का पैर और छू लो। अब ऐसा नहीं कि बड़े सामने रहते हैं, वो पूरे घर में ढूंढना पड़ता है बड़े हैं कहाँ पर। आजकल ये चल रहा है कि आजकल पहले ही बोलते हैं जाओ मिठाई खा लो आराम से। पहले कहा जाता था बड़ों को प्रणाम, बड़ों का आशीर्वाद लो। तो नंदीग्राम में आशीर्वाद लेने के लिए रघुकुल के जो भी वंशज होते थे रघुकुल के, वो नंदीग्राम में रुकते थे। वहीं पर दशरथ महाराज के पिता अज, फिर उनके पिता नहुष, ऐसे नहुष नहीं ऐसे ही वंशावली है, इन सब की मूर्तियां होती थी। भरत जी पहुंचे शत्रुघ्न जी के साथ, भरत भैया आगे क्योंकि बड़े भाई हैं, सबको जो है प्रणाम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। आरती करते करते उनके मन में ये बात चल रही कि राम भैया कहाँ हैं, राम भैया को कुछ तो जरूरत है। समाचार आया है कि गंभीर विषय है, तुरंत घर आ जाओ, तुरंत अयोध्या लौटो। सबकी आरती कर रहे हैं तो आरती करते करते देखते हैं पिताश्री महाराज दशरथ, उनकी मूर्ति। हाथ से आरती की थाली गिर गई, उन्होंने पुजारी की तरफ देखा, पुजारी कुछ बोल नहीं पाया, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, मानो कह रहे हैं हाँ महाराज, राजकुमार जी वो तो उनके लिए तो महाराज ही हो गए ना। बोले हाँ महाराज, महाराज दशरथ ना रहे। किसी को अपने पिता के निधन का समाचार ऐसे मिले, विचार कीजिए भरत भैया को इस प्रकार से मिला समाचार। यह श्री रामायण। भरत भैया को यह समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी के विरह में वहां पर शोक मनाए या अपने जो पूर्वज हैं उनके साथ साथ उनकी गिनती में उनकी आरती करके उनसे आशीर्वाद लें। क्या करें? चारों भाइयों में भरत महाराज, राजकुमार भरत जी, भरत भैया के ही भाग्य में लिखा था सबसे पहले इसका सामना करना। चारों भाइयों में इसलिए भाइयों में भरत महाराज का नाम लेते हैं रामचंद्र जी, भाइयों में भरत का नाम लेते हैं रामचंद्र जी कि भाई हो तो भरत जैसा। उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व पर विचार तो कीजिए। पिताजी नहीं रहे, यह समाचार भरत जी को पता कैसे चला? मूर्ति देखकर और पुजारी के मूक अश्रुओं से। भरत जी के मन में विचार आया, राम भैया कैसे हैं? जो व्यक्ति पिता के प्रति जो उसका स्नेह है, उस स्नेह का जो विरह का दुख होगा, उसको किसी प्रकार से काबू कर कर राम भैया के बारे में विचार करे। ये श्री रामायण है। नंदीग्राम से दौड़े दौड़े नंगे पैर, रथ भूल गए, नंगे पैर दौड़े 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 भरत महाराज पहुंचे। दूर पहुंचे, दूर से मंत्रा देख रही है महल के ऊपर से, अरे बेटा भरत आ रहा है। जाकर कैकेयी को बता, कैकेयी ने कहा सब कुछ सजाओ। भरत दौड़े दौड़े आप सीधा कौशल्या मैया के कक्ष में गए। मां, भैया कहाँ है? अपनी मां से यह भी नहीं पूछा कि मां आप कैसी हो।
देखा भी नहीं उन्होंने। देखा कैसे, दिखता ही नहीं है, कहाँ दिखेगा। जैसे बच्चे परीक्षा में एकदम पढ़ाई करते हुए खाली मन में उनका विषय घूमते रहता है, कोई कुछ बोले बोला ऐसा नहीं कर, वक्त आता गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री। घर में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सब कोई कैसे ध्यान देते हैं, बस कार्यक्रम, बाकी चीज बाद में। भैया भरत के मन में सिर्फ एक ही भावना थी, पिताजी का कितना स्नेह था भैया पर, भैया का स्नेह उससे अधिक पिताजी पर। भैया कहाँ है, वो ठीक है। ऐसे दुखद अवसर पर भैया को सहारा देने के लिए मैं नहीं था, मैं कितना अभागा हूं। तब तक मंत्रा से रहा नहीं गया, मंत्रा दौड़ी दौड़ी आए, भरत बेटा आओ आओ आओ। कौशल्य माँ कुछ बोल नहीं पाए, अपने हाथ जो हैं बालक के शीश पर रखकर आशीर्वाद दिया, लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, यश का आशीर्वाद दिया, जो कुछ आशीर्वाद दे सकती थी कौशल्य मैया ने दे दिया। एक तनिक मात्र भी रंज नहीं था भरत के प्रति, क्योंकि जानती थी, अपने बेटे को जानती थी वो। मंत्रा ने कहा, भरत बेटा, माता कई रुकी हुई है, तुम्हारी राह ताक रही है। भरत के मन में क्या विचार है? भरत के मन में विचार है, ओह मैं कैसा पगला हूं। आज तक का मेरा अनुभव यह रहा है कि भैया तो माता कैकेयी के महल में ज्यादा रहते थे अन्य महलों से, क्योंकि कैकेयी माँ से इतना प्रेम करते थे भैया कि कैकेयी माँ के पल्लू को छोड़ते ही नहीं थे भैया। तो भरत भागे भागे कैकेयी माता के महल में गए, कैकेयी जी सब कुछ सवार कर, आ मेरा बेटा, तू है महाराज, भावी नरेश, अयोध्या नरेश। भरत ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उनके सर पर चट्टान डाल दिया हो, ऐसा लगा कि किसी ने उनको ठंडा एकदम पे विष भरा शरबत दे दिया हो। अयोध्या नरेश, तब सारी बातें पता चली। भरत भैया ने कहा, जिस स्टॉक में तुमने अपना पैसा लगा ना भैया, वो मार्केट डाउन, फेल, गलत जगह पर तुमने पैसा लगाया। जिस पर लगाना चाहिए था उसको तुमने छोड़ दिया। असंभव है। भरत ने पूरे राजधानी में, पूरे राज्य को, अवध नगर को पूरी तरह से एकत्र करके कहा, भैया को हम वापस लेकर आएंगे। अब बताइए, तब तक भरत के मन में यह भी बात नहीं है कि पिताजी कहाँ हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, बेटा तुम्हारे आने तक दाह संस्कार रोक के रखा था, इसके आगे रोकना संभव नहीं है। अभी तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, यहां पर वर्तमान में तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, अंतिम संस्कार कर लो विधि के अनुसार। भरत ने कहा, बड़े भैया के होते हुए अनुज के हाथों अंतिम संस्कार अपने पिता का होए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन भैया नीतिवान है। इस परिस्थिति में भैया जहां पर भी होते मुझसे कहते, भरत ये हमारा कर्तव्य, पहले पिताजी का अंतिम संस्कार करो।
अपरोक्ष रूप में प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा समझकर भरत भैया ने अंतिम संस्कार किए दशरथ महाराज को। और भरत भैया के हाथों से जो उनका अंतिम संस्कार हुआ, दशरथ महाराज को उच्च गति प्राप्त हुई। प्रभु रामचंद्र जी के हाथों संस्कार होते तो उच्च गति प्राप्त होती, लेकिन भरत भैया के हाथों से प्राप्त हुआ तो उससे ऊंची गति प्राप्त हुई। सबको इकट्ठा करके भरत जी निकले। कौन से रास्ते से निकले हैं? पहले मिले निषाद राज से। निषाद राज ने सोचा, ओहो, ये कहीं सब कुछ खत्म करने तो नहीं आ रहा है। लेकिन पहले भी निषाद राज ऐसे कुछ विचार कर रहे थे लक्ष्मण भैया के बारे में। फिर जो उनके विचार पद्धति बदली तो भरत भैया के बारे में गलत नहीं सोच पाए। फिर वहां से पहुंचे वो, उन्होंने कहा ना 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 भैया यहां पर रात में रुके होंगे, हम रात में भी नहीं रुकेंगे, हमें नहीं रुकना है। जब तक हम पहुंचे नहीं जहां पर भी भैया है तब तक रुकना नहीं है, खाना पीना नहीं है। लोगों ने कहा कौन सा खाना, कौन सा पीना? जैसे आज रामनवमी, हम भी यही सोच रहे हैं। कुछ नहीं, हमें सीधा प्रभु के पास चरणों में पहुंचना है, प्रभु रामचंद्र जी तक पहुंचना है। श्रृंगेर बट से आगे निकले, श्रृंगेरपुर से, तो गंगा के तट पर पहुंचे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरद्वाज मुनि ने कहा, बेटा गंगा पार करने के लिए थोड़ी योजना बनानी पड़ती, तो ये विश्राम तो करना ही पड़ेगा। विश्राम किया भरत भैया ने वहां पर। भरद्वाज मुनि से ये पूछ रहे थे, भैया रुके थे यहाँ पर, भाभी रुकी थी यहाँ पर, कहाँ पर विश्राम किया उन्होंने? इस स्थान पर, यही वो स्थान, यही मतलब यही है ना, वो कोई और जगह तो नहीं है, यही है। उस रज को लेकर पूरा अपने शरीर पर उन्होंने रज लगाया। और बगल में ही जब उन्हें पता चला कि भैया जो हैं, क्योंकि वनवास उन्होंने ले लिया था इसलिए कोई भी सुख सुविधा नहीं स्वीकार रहे थे, जमीन पर लक्ष्मण भैया ने तैयार किया हुआ घास फूस के एक विश्राम करने का आसन, बेड बनाया, उस पर उन्होंने विश्राम किया। भरत भैया ने कहा इसके बगल में, किसी ने कहा आपके लिए भी बना दें कुछ, बोला ना ना, हम सीधे रेती पर, जमीन पर। हमारे भैया जहां पर विश्राम किए थे उसके नीचे के लेवल पर, स्तर पर हमें विश्राम करना चाहिए। भरत भैया वहां पर सोचे, नींद ना आए उन्हें, सोने गए, सबको ही सो गया किसी प्रकार से कि हाँ, सबको भरत भैया ने फुसला कर सुला दिया। कल जरूर मिलेंगे, हम भगवान से मिलेंगे, हम प्रभु रामचंद्र से दर्शन करेंगे। सब लोग बोले हाँ कल मिलेंगे। और उन्होंने सबसे कहा, और कल अगर उन्होंने देखा कि हम इतने भूखे प्यासे बिना सोए जागरण किए हुए आ रहे हैं तो उन्हें कितना दुख होगा, इसलिए विश्राम कर लीजिए। तो लोगों को बहला फुसला कर उन्होंने सुला दिया। भरत भैया सो नहीं पा रहे हैं। भारद्वाज मुनि से उन्होंने पूछा, मुनिवर जब भैया यहां पर आए थे, देखिए राम जी से मिलने आए, पता चला दशरथ महाराज नहीं है। माता कौशल्या के पास गए, पता चला कैकेयी ने वनवास पर भेज दिया। मन में ये सारी बातें हैं। भारद्वाज मुनि से उन्होंने पूछा, मुनिवर क्या भैया मेरी याद कर रहे थे? यही प्रश्न, इतना ही पूछो, क्या भैया मेरे याद कर रहे थे? एक बार भी उन्होंने भरत को याद किया? मुनिवर ने कहा, देखो मैं हूं मुनि,
हमारे लिए समलोष्ट्राश्म कांचन, किसी चीज का कोई भेद नहीं। कोई भैया है, कोई पिता है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई बंधु है, कोई सखा है, कोई भेद नहीं। तुम अगर पूछ रहे हो कि तुम्हारे बंधु ने, तुम्हारे भाई ने तुम्हें याद किया था, तो मेरा सिस्टम ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहता, मुझे बात समझ में, मैं कैसे बताऊं? ये सारे संबंधों को मैं कब कब भूल चुका हूं, तो मैं ये कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं आपको? लेकिन एक बात कहता हूं, जब यहां पर राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता आए थे, विश्राम किया था, तो संध्या के समय अपना संध्या धर्म जो है, धर्म होता है, संध्या का धर्म होता है, सिर्फ शाम का नहीं, त्रिसंध्या होती है। तो संध्या धर्म जब निभा रहे थे, तो प्रथा यह है कि जो राजकुमार होते हैं, बड़े घर के होते हैं, तो उनके साथ एक पुरोहित भी होता है। तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि मेरा एक शिष्य है, वो आपकी मदद करेगा। तो उस समय कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी क्रिया करनी पड़ती हैं संध्या के समय। तो पुरोहित ने कहा, जाम्बुद्वीपे भरतखंडे, भरतखंडे सुना प्रभु रामचंद्र जी जो रोने लगे। भरत शब्द सुनते ही प्रभु रामचंद्र जी जो रोने लगे। मुनिवर ने कहा, बस इतना ही मैं आपसे कह सकता हूं। ये मैं देखकर विचार करने लगा कि किसके लिए इतना रो रहे हैं, किसके लिए इतना विलाप कर रहे हैं, क्या है ये? भरत भैया के मन में थोड़ी सी आशा जगी। दूसरे दिन बोले, चलो सबके साथ चित्रकूट चलेंगे। चित्रकूट तक पहुंच गए। अब चित्रकूट की कथा तो सबको पता है। एक कवि ने इस संदर्भ में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। भरत भैया के इस प्रसंग के संदर्भ में, फल आशा त्याग, फल आशा त्याग, फल आशा त्याग प्यारे शुभ कर्म करिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग, शुभ कर्म करिए। पूरा राज्याभिषेक का सामग्री लेकर भरत भैया पहुंचे चित्रकूट, और वहां पर जो हुआ
अंततो गत्वा सारी सामग्री को उनको एक कुआं खोदकर उसमें डाल देना पड़ा। जितना भी राज्य अभिषेक की सामग्री थी वहीं पर एक कुएं में उनको छोड़कर वापस जाना पड़ा। मन बनाकर आए थे कि प्रभु रामचंद्र जी को वापस ले जाएंगे। हुआ क्या? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करिए। भरत भैया को 14 वर्ष खड़ाऊ जी की सेवा करके रहना पड़ा। जीवन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी अभिलाषाएं पूर्ति नहीं हो रही हैं, अरे आपकी और हमारी अभिलाषाएं होती क्या है? 4 दिन तक वो टिकती हैं, उसके बाद समाप्त। बताइए पिछले साल कितनी अभिलाषा थी ना मन में? 4-5 होंगे, जिसमें से 3-4 पूरी हो गए होंगे। अब तक पूरी हो गई कि नहीं हो गई? 1-2 बचे हुए हैं। अब अगले साल के लिए और 1-2 जोड़ दिया आपने। हमारी अभिलाषाएं तो ऐसी हैं। तो फोन पाहिजे 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 घेतला फोन. कसं काय? 10 मित्रांना सांगितलं, त्यांनी एकत्र करून बर्थडेला प्रेझेंट केलं. इतका बोलतोय, देऊन टाका. गरीब को दान किया हुआ हमारा भी कुछ भविष्य. एक बार ना एक बच्ची 9वीं कक्षा की बच्ची भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोल रही है, प्रभु हे भगवान अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है. माँ बोल रही बेटा इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है? बोले अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है भगवान, मुझे एक नई साइकिल चाहिए. माँ ने कहा बेटा भगवान बहरे नहीं है, इतना चिल्लाने की जरूरत. बोले भगवान मैं जानती हूँ बहरे नहीं है, लेकिन दादी जी तो बहरी है ना. फोन 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 ले लिया. क्या वो नथिंग नथिंग ले लिया आपने ना. क्या चल रहा है? कौन सा अभी? हाँ कौन सा वर्जन है भाई? ठीक है एंड्रॉयड 14 ले लिया आपने. अगले साल सबसे मजेदार बात ये होती है ना, जैसे आपने फोन ले लिया और आपने सबको दिखाया मैंने नया फोन लिया, सब जब तक बोले अरे वाह तब तक नया एडवर्टाइजमेंट वर्जन 15. वो जो दुख होता है कि इसको इतना मैंने लोगों को दिखाकर आनंद लिया भी नहीं, तब तक नया वर्जन आ गया. ये हमारी अभिलाषा है. एक व्यक्ति की 14 साल से अभिलाषा है प्रभु. एक दिन ऐसे गिनते थे ना 50 बार वही पंचांग, जैसे आप और हम कभी कभी पैसा गिनते ना बार बार वही गड्डी को, ए बरोबर है कि नहीं, 4 दिन के बाद फिर से बरोबर है कि नहीं. भरत महाराज बार बार अपने पंचांग को देखते हैं, मैं ठीक से गिन रहा हूं ना, ठीक से गिन रहा हूं, ठीक से गिन रहा हूं ना. कितने दिन बीत गए. उस व्यक्ति ने 14 साल तक एक ही अभिलाषा रखी, 14 वर्षों तक. कहा जाता है कि माता कौशल्या ने एक दिन मांडवी जी से कहा, उनकी पत्नी, बेटा भरत कहाँ है? तो मैया वो तो नंदीग्राम में ही रहते हैं, महल नहीं आता ना. मैया वो कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई जो है वो जंगल में रहता है, तो मैं कैसे महलों में रहूं, मैं भी जंगल में ही रहूंगा. मांडवी माता सीता से छोटी है, दूसरे नंबर पर.
कौशल्य माँ ने कहा कि बेटा बहुत देर हो गई है, रात काफ़ी देर हो गई थी, मध्य रात्रि हो गई थी। महल के एकदम ऊपर जो है मांडवी खड़ी थी, ऊपर जो बालकनी है उसके ऊपर खड़ी थी। मतलब बेटा देर हो गई है, सो क्यों नहीं जाती? मतलब मैया सो जाऊं लेकिन रुक रही हूँ, अभी तक मुझे उनके आश्रम में दिया दिखाई दे रहा है, अभी तक वो काम कर रहे हैं, एक बार वो मंगल हो जाए तब सो जाऊंगी। तो क्वेश्चन मैया ने कहा बेटा इतना ही मन लगा हुआ है तो तू भी चली जा नंदीग्राम, वहीं पे रह, इतना दूर से क्यों देख रही है, जा बेटा तू वहीं पे रह। अरे मैया मैंने ये प्रस्ताव रखा था लेकिन नाथ ने कहा कि सीता मैया राम जी को अकेले कैसे छोड़ सकती थी, राम जी का ध्यान कौन देगा, तुमको तो जाना पड़ा, लेकिन अगर तुम भी चली जाओगे तो ये तीन जो हमारी माताएं उनका कौन ध्यान रखेगा, तुम वहां पर रह जाओ। एक से एक कलाकार है रामायण में, सुनो तो ऐसा लगता है भाई इतना गिल्ट कभी महसूस नहीं होता जितना कि रामायण पढ़ने पर होता है। अरे बाप रे, एक के बाद एक, ऐसा लगता है कि हमारे मुंह पर ही तमाचा चल रहा है। इसलिए रामायण में खाली थोड़ा सा विवाह पढ़ना, लड़ाई पढ़ना, ये सब नहीं पढ़ना भाई। मतलब शर्म को, हमारी शर्म को शर्म आ जाती है, वो बोलती है नको वाचू नको, नाही वाचलास तर वाचणार, वाचू नकोच। फल आशा त्यागनी पड़ी, जो रोज उनकी अभिलाषा होती थी और एक बार पंचांग देख लो क्या मैं सही हूं कि गलत हूं, कहीं मैं मेरी गिनती तो गलत नहीं हो गई। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि दिन कितना धीरे धीरे चल रहा है। भरत भैया बार बार जाकर पुरोहित से पूछते थे ये पंचांग सही है गलत है, समय इतना धीरे क्यों चल रहा है। इसलिए नहीं कि राम जी से वो दूर है, इसलिए कि राम जी की सेवा नहीं कर पा रहे, खाली खड़ाओं की सेवा कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि अरे मैं अपने राम को मिस कर रहा हूं, आई मिस यू, नहीं। ये भरत भैया के पास ऐसे डायलॉग्स होते ही नहीं है, मिसिंग यू वेरी मच, सी यू सून, वो मिसिंग यू वाला इमोजी भरत भैया के पास है ही नहीं है सब। उनके पास सिर्फ एक ही इमोजी है, सेवा, दंडोत सेवा, बस। एक एक दिन किसी प्रकार से बीत रहा है, अरे लेकिन शुभ कर्म तो करना ही है, खड़ाऊ जी की सेवा करनी है ना भाई, पादुका की सेवा तो करनी है ना, प्रभु रामचंद्र जी की पादुका, कि प्रभु आए यहां पर और ऐसा ना लगे कि मेरे भाई ने मुझसे यही सीखा है कि ठीक से ध्यान नहीं देना है, कहीं ऐसा ना लगे भैया को कि भैया ने जो सिखाया वो कहीं कम रह गया। बड़ी विचित्र व्यथा है रामायण की। आज जन्म तिथि है, कहां हम लोग करुणा रस में चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो भरत भैया चले गए, राम जी जो है सीता मैया के साथ चले दंडक में, लेकिन उसके पहले एक प्रसंग आया। दंडक में जैसे प्रवेश करते हैं, दंडकारण्य, और गिद्धराज जी आ जाते हैं, कौ करते नहीं, बोलते हैं राम राम। गिद्धराज जो है हमारे गिद्धराज अरुण पुत्र हैं, जटायु। आहा, जटायु देव का क्या हाल कर दिया रावण ने, राम 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 राम।
पंख काट दिए उनके, पैर काट दिए उनके। अब करे तो क्या करे पक्षीराज जी? पंख कट गए, पैर कट गए, सीधा खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, उल्टा पीठ के बल लेटे हुए हैं और सिर्फ राम 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 कह रहे हैं। अरे हमारा पेट दर्द करता है तो हम राम राम भूल जाते हैं। अगर कोई तो हमसे दो शब्द कहता है तो हम राम राम भूल जाते हैं। इस कठिन परिस्थिति में जटायु जी राम राम। और जटायु जी ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे पंख बचाओ, मेरी सर्जरी करवाओ, फिर से उसको जुड़ा दो। तो वही कवि कहते हैं, चलिए सब कोई सीताराम सीताराम। अरे आप लोग जानते हैं ना, आगे आप लोग गाइए, हमेशा मैं ही गाऊंगा, आप चुप रहेंगे ऐसे कैसे? सीताराम 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 कहिए, चाही विधि रखे राम, चाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाही विधि रखे राम, चाही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम। जटायु के मुख में क्या है? देखिए जटायु जी के मुख में हो राम नाम, राम 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 किए जा रहे। पंख कटे हुए, लहू लुहान हुए जटायु जी, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। बोलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। जटायु जी के पास और क्या था? जटायु महाराज के पास राम सेवा ही तो कर रहे थे वो। राम सेवा करते करते हाथ कट गए, हाथ कट गए उनके, पंख कट गए उनके, पैर कट गए, लेकिन राम सेवा नहीं रुकी। हम और आप क्या करते हैं? कोणी दिलीच नाही आम्हाला सेवा, मग काय करू? आहेत ना आमच्याकडे हात आहेत, पण कोणीच सांगत नाही आम्हाला सेवा. आणि असं काय तोंड ते बरोबर आहे, ते कधी कधी होतं, कधी कधी होत नाही. मुख में राम नाम, अरे मुख में आज कुछ और रहता है हमारा, पसंद पसंद. जटायु जी प्राण क्यों बचे हुए थे उनके? शायद राम आ जाए, शायद राम आ जाए और मैं उनको बता सकूं कि मैंने देखा है सीता को किसने हरण किया है. देखिए हमारे जो वीर सैनिक होते हैं हमारी सेना के, भारत की जो सेना है, क्या शूरवीर सैनिक भरे हैं. कोई काली माता की जय बोलकर, कोई प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय करके कूद जाता है, कोई हर हर महादेव बोल के कूदता है. सब किसको मानते हैं? शायद जटायु जी को मानते हैं. अकेला खड़ा रहता है डटे हुए, शत्रु को आगे जाने नहीं देता जब तक प्राण नहीं चले जाते. और प्राण अगर आघात पहुंचा, उसे चोट पहुंची है और शत्रु रौंद कर आगे निकल गया, तब तक अपने प्राण रखने का प्रयास करता है जब तक कि अपने साथियों को समाचार न दे दे या बचा ना सके. ये वीर गति की कथाएं सदियों से हमारे यहाँ इस भूमि में. प्रेरणा कहाँ से मिलती है? श्री रामायण.
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुंह से राम राम कह रहे, राम राम कह रहे हैं, आसपास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, वीरान जंगल है। जटायु जी के इस अवस्था को देखकर वीरान जंगल के एक एक वनस्पति के एक एक पत्ता जो है वो पूछ रहा है, जटायु देव क्या आपको हम कर सकते हैं, जल दें थोड़ा सा, क्या सेवा करें। स्थावर योनियां जो हैं, वृक्ष जो हिल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, उनकी इच्छा हो रही है जाकर जटायु देव की मदद करें। एक राम कथा में समझाया गया है कि कुछ आदिवासी लोग वहां पर आ गए, जंगल के रहने वाले कुछ लोग आ गए। जटायु भक्ति जी के बारे में जानते थे, राम जी के बारे में जानते, उन्होंने कहा अरे जटायु महाराज कहां फंस गए, अरे दूसरों के निजी जीवन में आपने हस्तक्षेप कर कर देखिए अपना ही नुकसान कर लिया। जटायु महाराज चुपचाप सुन रहे हैं। अरे बताइए महाराज, आज कौन है आपके साथ, इतना राम राम कह रहे हो, आपके साथ कौन है, अकेले तो पड़े हुए यहां पर। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। जटायु जी कुछ बोल नहीं पाए, वो नहीं बोल पाए तो क्या हुआ, हम बोलते हैं ना, उनके मन में, उनके हृदय में जो बात है वो हम बोलते हैं। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जटायु जी महाराज चुपचाप सुन रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं ये बेचारे अबोध आदिवासी लोग क्या समझें कि अकेला कौन है, राम जी साथ में। तो किसी व्यक्ति के मन में विचार आया कि महाराज, अरे महाराज आप भी तो क्या, जहां पर नहीं चाहिए वहां पर जाकर आप जो है अपनी नाक डाल देते हो। कट गई ना नाक, पंख भी कट गया, पैर भी कट गया। अरे महाराज इतना ही आपको राम जी के बात के प्रति आसक्ति थी, राम राम करते रहते हो, आज पंख होते, पंख होते तो उड़ जाती मैं। आज पंख होते महाराज तो उड़कर आप राम जी का दर्शन अयोध्या में भी कर पाते। अब तो पंख भी नहीं रहा और राम जी भी नहीं है। तब जटायु महाराज बोल पड़े, और जो बोले जटायु महाराज, हा हा, जिसका भी हृदय है, अगर वो हृदय टूट ना जाए तो जटायु महाराज की बात वो समझ ना पाए। आंखों में से अगर आंसू ना आए, जाइए किसी नेत्र रुग्णालय में और आई सर्जरी करवा लीजिए। जटायु महाराज ने कहा, जब तक पंख थे तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जब तक पंख हैं तब तक राम जी का दर्शन करने के लिए मैं उड़ के जा सकता हूं, लेकिन आज जब मेरे पास पंख नहीं है तब राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। अरे पंख थे तो मैं खुद के प्रयास से उनके तक पहुंचने का की चेष्टा कर सकता था। आज मेरे पास पंख नहीं है तो मेरे राम जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं अपने प्रयास से उन तक क्या पहुंच पाऊंगा, जब राम जी प्रयास करेंगे तो उन्हें कौन रोक सकता है, बताएं। विधि का विधान जान, लाभ हानि सही विधि का विधान जान। विधि का विधान कौन जानता है?
अरे जो राम जी प्यारे चाहते हैं वही तो होकर रहेगा। जब तक हम अपने ही आस्थाओं में लिपट के रह जाएंगे और विचार करेंगे कि हम अपने प्रभु को बहुत चाहते हैं, तब तक शायद प्रभु मिल जाए, हमारी आस्था उतनी बड़ी हो सकती है। लेकिन जिस दिन हम पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर हो जाएंगे कि प्रभु आपकी जो हम में आस्था है, अभी भी आप यह विश्वास रखते हो कि हम आपकी प्रेममयी सेवा कर सकते हैं, ये जो आपकी आस्था है उसे कौन तोड़ सकता है प्रभु? उसे कौन निष्काम कर सकता है? बताइए, भगवान की हम में जो आस्था है कोई निष्काम कर सकता है? उसे कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रयास हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो प्रयास भगवान को पूरी तरह से हमें समर्पित कर दे, ऐसा प्रयास नहीं है संसार में किसी के पास। लेकिन हाँ, भगवान की इतनी क्षमता है कि हम प्रयास करें या ना करें, लेकिन अगर वो इच्छा करते हैं तो किसी न किसी कारण से हमारा मन जरूर उनकी ओर मुड़ेगा, ऐसे अवसर हमारे पास आए। अब वो हम उस अवसर का लाभ लें या ना लें, वो हम पर निर्भर करता है। लेकिन भगवान ने जो इच्छा रखी है, उनकी इच्छा को कोई नहीं काट सकता। कितना भी आप प्रयास कर लो, आपके जीवन में अवसर पे अवसर आते रहेंगे कि आप भगवान से जुड़े और भगवान की सेवा करें, चाहे आप कितने ही बड़े नास्तिक क्यों ना हो जाओ, ऐसे अवसर आते रहेंगे। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति ने एक आस्तिक से कहा, कौन तेरे को भोजन देता है? बोले, भगवान देते हैं। बोले, चल आज तेरे को यहाँ पे बंदी बनाता हूं मैं, इसका मैं देखता हूं तेरे भगवान तेरे को लाकर भोजन देते हैं कि। 4 दिन तक बंदी बनाया, बेचारा भूखा रहा, एक अन्न का दाना अंदर नहीं आया। 4 दिन के बाद उसे ही नास्तिक को ही बड़ी दया आ गई कि भाई कहीं यहाँ मर ना जाए। उसे लाकर भोजन दिया और कहा, ये ले खा। आस्तिक ने बड़े प्रेम से खाया। बोला, देख तेरे भगवान ने भोजन लाया कि मैंने भोजन लाया? बोले, भगवान ने लाया। बोले, अरे मूर्ख, कहाँ है तेरा भगवान? मैं हूं भगवान क्या? ना ना ना, तू भगवान कहाँ से? तो मैंने ना, मेरे भगवान इतने महान हैं कि एक नास्तिक के हाथों भी आस्तिक के लिए भोजन पहुंचा देते हैं। बस ये रील बनाने के लिए कहानी थी, इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा सर्वश्रेष्ठ है, और ये भगवान की इच्छा है कि इस सृष्टि का एक एक पहलू भगवान से जुड़ने के लिए हमें अवसर देता है। भगवान की इच्छा, तार इच्छा बलवान। विधि का विधान जान, लाभ हानि से ही ये, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 रहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम। चलिए महाराज, ये तो रामायण की बात हो गई। अब आप और हम जैसे जो, पता नहीं, कुछ लोग हमें मूर्ख कहते हैं, शायद हम लोग मूर्ख हैं भी, क्या फर्क पड़ता है? शाना बनकर इस संसार में किसी को ज्यादा कुछ मिला नहीं। तो शहाना बनने के प्रयास में क्यों इतना कष्ट करें? मूर्ख बनकर ही रहते हैं ना। अगर दिन भर प्रामाणिक रूप से कष्ट करना, मेहनत करना, 2 वक्त की रोटी अपने मेहनत से कमाना, कहीं का डर ना रहे कि कोई कहे तू चोर है, तूने कुछ तो गड़बड़ किया, कोई मन में डर नहीं, क्योंकि अपना है। यह सुख प्राप्त करना, अगर इसमें ये मूर्खता है तो ऐसा
कष्ट भरा, इतना मेहनत भरा मूर्खता हमें स्वीकारनी है। तो शायद यही मूर्खता है जिसकी वजह से बाहर के लोग कहते हैं, हम लोग इसे मूर्खता नहीं मानते, हम तो इसे सहज समझते हैं। यही सहजता है जिसकी वजह से मन भगवान में लग जाता है। अब आपके और हमारे जैसे ही एक व्यक्ति थे, कथा में बैठे हुए थे और भगवान में मन लग गया, हा आनंद ले रहे कथा में। कथा में प्रसंग आया कि रावण ने विभीषण को मारा लात, शब्दों के, ऐसे नहीं कि पैर से ही मारा, शब्दों के माध्यम से मारा लात, घर बाहर कर दिया, घर बाहर नहीं देश बाहर कर दिया। अच्छा, रावण जी भी शायद भूल गए थे कि देश बाहर कर दिया, लेकिन उनका साम्राज्य तो किष्किंधा तक है ना। तो देश निकाला कैसे हो गया? क्योंकि ये तो समुद्र के तट पर बैठे हुए थे। जब व्यक्ति पूरी तरह से त्रस्त हो जाता है ना, तो अपनी सूझबूझ खो देता है। इन्हें कहा देश बाहर, तो उसे लगा मेरी सीमा अब समुद्र की इस तट तक ही है, उस तट पर तो राम जी ने सब कब्जा कर लिया है वानरों के साथ। बोला चलो देश बाहर। विभीषण जी बैठे अपने विमान में, उनका विमान बड़ा ही विशेष विमान था, किसी को दिखता नहीं था, कोई यंत्र नहीं था। अब देखिए विभीषण जी का विमान और रावण जी के विमान में अंतर ही है। रावण जी के पास पुष्पक विमान, उसमें बैठना पड़ता था, विभीषण जी ऐसे खड़े हो गए, उड़ते उड़ते पहुंच गए, और अकेले नहीं 4 लोगों के साथ पहुंच गए। अब राम जी की बड़ी सेना जो है, छावनी लगी हुई है, विशाल का है सेना, पता है बहुत बड़ी सेना थी, अस्त्रालय बिल्कुल नहीं, इतनी बड़ी सेना, कोई अस्त्र नहीं, खाली बड़े बड़े चट्टान। सबको ऐसे बैठे हुए चर्चा कर रहा। 4 लोग आए, किसी ने अरे देखो कौन उड़ते हुए आ रहा है, किसी ने अरे ये राक्षस है, अरे जाओ बताओ सुग्रीव को। सुग्रीव जी को बताया गया, हनुमान जी को बताया गया। सुग्रीव जी आए राम जी के पास, राम जी, कथा चल रही है, कथा में कथाकार समझा रहे हैं, सुग्रीव जी के पास देकर आए, राम जी को बताया गया। राम जी ने बैठक बिठाई, कथा में एक भक्त ये सब सुन रहे हो, अरे बाप रे विभीषण आया, फिर बैठक बिठाई गई, चर्चा की गई क्या करना चाहिए विभीषण के साथ। तो सारे लोगों ने कहा विभीषण के ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता है, इसे या तो बंदी बनाओ, या तो इसे मार डालो, इसे वापस खदेड़ दो। सब ऐसे ही सोच रहे। तो सभा में से एक भक्त उठे और रोते हुए वापस उल्टे पांव अपने घर पहुंच गए, और घर में बैठकर रोने लगे, खूब रो रहे जा रहे, खूब रोए जा रहे सभा में। अब आप लोगों को लगेगा कि हाँ बिल्कुल हमारे जैसे होंगे, हमें भी रोने का बहुत मन कर रहा है कि कथा खत्म ही नहीं हो रही है। शायद इसीलिए वो भी रोते हुए, हम भी रोते उठ के जाएं। देखिए आप लोग में से बहुत लोग उठकर चले भी गए, हमारी कथा बंद नहीं हुई। जाकर रो रहे हैं। अभी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप और ये जो समाज है ना, जिनको आप लोग मानते हैं वरिष्ठ सीनियर भक्त, वैसे ही वो हैं वो। तो भाई चर्चा हो गई, इतना सीनियर व्यक्ति क्यों रो रहा है। तो जो गुरु महाराज हैं उन तक बात पहुंची। गुरु महाराज जी ने अपने शिष्य को बुलाया, सीनियर भक्त, महाराज क्यों रोए जा रहे हैं आप इतना, सब कोई परेशान है, सब कोई चिंतित है, क्यों रोए जा रहे हैं। उनका वो कथा सुनकर ना बहुत चिंता हो गई, इसलिए रोना आ रहा है। क्या सुने आप कथा में? सुने कि विभीषण जी जो हैं इतने दूर से, उनका कोई नहीं था, सब ने उनको त्याग दिया, लेकिन उनका पूरा विश्वास था कि प्रभु रामचंद्र जी हमारे एकमात्र सहारा हैं, आश्रय हैं। इस आश्रय के साथ वो अपना घर दार सब कुछ छोड़कर आए, और रामचंद्र जी जो है बैठक लेकर बैठ गए, वो ऊपर अकेले त्रिशंकु की तरह लटके रहे। रामचंद्र जी बैठक लेकर बैठकर विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए इनके साथ। तो किसी ने कहा वो राक्षस है, किसी ने कहा रावण के यहाँ से है, किसी ने कहा वो जो है घुसपैठिया हो सकता है। वो स्पाई को क्या बोलते हैं भाई?
जासूस, हाँ, जासूस हो सकता है वो, जासूस। तो मुझे रोना आ गया। आपको क्यों रोना है? विभीषण इतना महाभागवत व्यक्ति जिसने अपने घर में सिर्फ राम नाम से पूरा घर भर दिया हो, जब वो राम जी का आश्रय लेने आ रहा है, बिल्कुल निष्कलंक व्यक्ति वो राम जी का आश्रय लेने आ रहा है, तो उसको इतना देर रुकना पड़ रहा है, तो हमारा क्या होगा? दूर दूर तक तो हम राम जी के मतलब कितने किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा, हम तो पास आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतने अधर्मी हैं। तो ये सोचकर हमें रोना आ रहा है कि प्रभु हम कितने पापी हैं, आपका आश्रय कैसे मिलेगा हमें। विभीषण जी का प्रसंग सुनकर उनके मन में ऐसी भावना आ गई कि अगर विभीषण जी को आश्रय देने में भगवान जो है चर्चा कर रहे हैं, और सारे भक्त समुदाय राम जी के साथ जितने भी उनके अनुचर हैं वो सब कह रहे हैं कि ना विभीषण को नहीं देना चाहिए, तो हमें कौन, हमारे तरफ से कौन बोलेगा भाई? और हमें तो इतने सारे अवगुण हैं। ये विचार करके हमारे मन में चिंता आ गई और अपने आप के ऊपर बहुत दया आ गया, और इसलिए रोना आ रहा है, प्रभु कितने अधम हम कैसे हैं, क्यों हैं? तो इस संदर्भ में कवि कहते हैं, सुंदर अपने वचन देते हैं, रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र दया सिंधु, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम,
रामचंद्र जी जो हैं, रामचंद्र मम बंधो, बंधु हैं। बंधु का मतलब होता है जिसे वास्तव में हमारा संबंध है, बंधन है। बाकी सब तो उनकी परछाई है। जैसे कभी कभी फोटो देखकर आपको लगता है ना, हे आपके बंधु है, फोटो देखकर लगता है ना। तो संसार में जितने भी संबंध है वो उसी प्रकार से हैं, परछाई है। कभी परछाई माँ के रूप में दिखती है, कभी परछाई पिता के रूप में दिखता है, कभी परछाई मित्र के रूप में दिखता है, कभी परछाई जो है स्वामी के रूप में, सेवक के रूप में, राजा के रूप में, रंक के रूप में, गरीब के रूप में, अमीर के रूप में दिखाई पड़ता है। कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी वनस्पति के रूप में, कभी भाजीपाला के रूप में। सब जो है वो सिर्फ एक परछाई है जो हमारा संबंध है भगवान के साथ। रामचंद्र मम बंधो, लेकिन ये संबंध भी बड़ा विशेष है। इस संबंध में कहीं पर भी कोई अन्य भावना दिखाई नहीं पड़ती, बस एक ही भावना है संबंध में, और वो एक तरफा भावना है। रामचंद्र दया, दया, क्या दया है भगवान में। प्यासा प्यासा पानी के लिए व्यक्ति तड़पता है, भगवान धरती में से उसे पानी देते, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धरती में से पानी दे देते। अब भगवान को कैसे पता था कि हम प्यासे ऐसे भटकेंगे और वहीं पर पानी खोदने पर हमें मिलेगा? ये भगवान को पहले से कैसे पता है? जिसके मन में दया होती है ना, वो ये नहीं सोचता कि किसकी क्या जरूरत है, ये सोचता है कि ये जरूरत किसी न किसी की होगी, इसलिए पहले से प्रयोजन करता है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से ऐसे पूछा गया कि आप क्यों आए अमेरिका? प्रभुपाद जी ने कहा आपके लिए, बस आपके लिए आया हूं। जरा विचार कीजिए, प्रभुपाद जी को कैसे पता था कि वो वहां पर है? लेकिन दया, दया का स्वरूप, दया का प्रभाव जिस रूप में व्यक्त होता है, वो ये नहीं सोचता कि इसका पात्र कौन है, अपात्र कौन है। दया की सिर्फ यही विशेषता होती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए दया भाव में कहीं कमी नहीं आती। कहीं ऐसा नहीं होता कि दया भावना में कहीं अकाल पड़ जाए। सबको दया मिलने के बाद भी किसी की अगर दया की आवश्यकता नहीं है, फिर भी दया बच जाता, फिर भी दया का जो धन है या उसका जो गोदाम है वो भरा रहता है, क्योंकि वो देखता नहीं कि किसकी आवश्यकता कितनी है। दया का अर्थ ही होता है कि किसी की आवश्यकता हो ना हो, लेकिन कभी कमी नहीं आनी चाहिए। और ये हैं हमारे भगवान। और सिर्फ दया के स्वरूप नहीं है, सिंधु हैं, सागर हैं दया के। रामचंद्र दया सिंधु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो बताइए, जब इतना कुछ हम भगवान के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, तो कैसे मन नहीं करेगा कि उनकी सेवा करें? कैसे मन नहीं करेगा कि उनका उत्सव मनाएं? अरे भगवान की सेवा करने के लिए तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। पिघल जाते कि नहीं पिघल जाते? अगर आपने आज तक नहीं देखा है पत्थर कहीं पिघला हुआ भगवान के संपर्क में आकर, तो आपने अगल बगल देख लीजिए, देखिए कितने सारे पत्थर पिघले हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। सब पत्थर ही तो हैं। नाम के चेतन है चट्टान।
लेकिन दया सिंधु तो हमारे प्रभु हैं। आह, क्या महिमा है उनकी। इस चट्टान जैसे, हम जैसे चट्टानों को भी क्या सुंदर आकृति दे दी है उन्होंने। वाह, देख कर लगता है हा हा, क्या तिलक धारण किया, क्या कंठी, आहा हा, क्या स्वरूप है। मानो जैसे कि खाली दया ही दया। कभी कभी हम ऐसे गलती से विमान यात्रा कर लेते हैं, गलती हो जाती है हमसे। विमान यात्रा करते हैं तो कितने बार लोगों ने पूछा, वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी, और हम कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में बहुत कुछ चिंता चल रही है कि ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन लोगों को लगता है कि हम बड़े खुश हैं। अब उनको नहीं पता कि हमारे शरीर में दो लोग रहते हैं, एक हमारे प्रभु और एक हम। जो सुख की आभा है वो प्रभु की है, और अपनी आभा को तो हम दिखाना नहीं चाहते। भगवान ने उसको आवृत कर दिया, इसलिए सबके सामने हम क्या हैं, एकदम प्रसन्न चित्त स्वरूप, लेकिन मन में बड़ी सी चिंता पड़ी हुई है। बस आस्था ये है कि मम बंधु राम, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे प्रियजन रामचंद्र। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम नवमी महापर्व की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। नहीं, आज तक अभी तक किसी ने 2 से ज्यादा नहीं बोला जय जय। एक बार जय श्री राम, उसका जय जय श्री राम। इसलिए प्रथाओं को बदलना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबको रामनवमी के सुखद पर्व की शुभकामनाएं। अब कीर्तन है, उसके बाद प्रसाद, भगवान की आरती होगी, ठीक है। हरे कृष्ण। थोड़ा सा जरा बैठ जाइए।